नमस्कार साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। लगभग विगत वर्षों में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह आपके एग्ज़ाम में 5 अंकों का होगा। आइए हम इसे डिटेल से अध्ययन करते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंदबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः यह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविताएं, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में सम्मानपूर्वक बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इनका देहांत 1941 ईस्वी में हो गया। आइए हम इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। रचनाएं इनकी हैं, वो निबंधकार भी थे। पहले नंबर पे निबंधकार हैं। इन्होंने 2 निबंध की रचना की थी, चिंतामणि तथा विचार विधि। दूसरे नंबर पे है आलोचना, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। ये 3 इनके आलोचनाएं हैं। इतिहास क्या है इनका? हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था। इन्होंने संपादन किन किन पत्रिकाओं का किया? पहले नंबर पे आता है जयसी ग्रंथावली, दूसरे नंबर पे हैं तुलसी ग्रंथावली, तीसरे नंबर पे है भ्रमर गीत सार और चौथे नंबर पर है हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने कुशल पूर्वक संपादन किया था। आइए इनको देख लेते हैं। साहित्य में स्थान क्या था? हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार, अर्थ एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से प्राध्यापक थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए हम इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम संक्षिप्त में इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंदबली शुक्ल था। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के साथ ही हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे की पढ़ाई आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटर की शिक्षा इलाहाबाद से ग्रहण की, किंतु इनका बीच में ही शिक्षा छूट गई, इसलिए उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करना शुरू कर दिए, लेकिन वहाँ इनका मन न लगा। इसके बाद उन्होंने मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन के कार्य करते करते ही इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविताएं, निबंध, नाटक आदि की रचनाएं की।
इन्हीं कहानियों और नाटकों से प्रभावित होकर हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी पचारणी सभा में सम्मान पूर्वक इनको बुलाया गया। 19 वर्ष तक काशी नागरी पचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इसके पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग अध्यक्ष भी हो गए। इनका देहांत सन 1941 ईस्वी में हो गया। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।